और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। यानी भगवान की नजर भगवान के नाम से ही उतर रही। बताओ गोविंद और माधव में कोई अंतर है? जो गोविंद है सो माधव है, जो राम है सो कृष्ण है, जो मुरली मनोहर सुदामोदर जो मधुसूदन सो कृष्ण। कह रही है खेलते हुए कृष्ण की रक्षा गोविंद करें। कन्हैया बड़ी ऐसे देख लो, ये गोपियां मेरी नजर और मेरे नाम से उतार रही है। हम तुम्हारा नाम पूछो तो मैं झाड़ा मारूं, बोलो कैसा लगेगा? हंसी आएगी कि नहीं? क्योंकि ये बात आप बिल्कुल सत्य समझना कि भगवान में इतनी ताकत नहीं है जितनी उनके नाम में। राम से बड़ा राम का, अच्छा बताओ राम जी बड़े कि राम जी का नाम? नाम बड़ा है। देखो एक चौपाई आती है मानस में, आपने बहुत बार पढ़ी होगी चौपाई, मैंने भी पढ़ी है। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खलु कुमत। इसका अर्थ क्या? राम ने एक तपस्वी अहल्या को तारा था। राम एक, लेकिन नाम कोटि, बोले राम ने तो एक को तारा पर नाम ने तो करोड़ों को तारा। तो राम ने तो एक ही को तारा, नाम ने करोड़ों को तारा, तो नाम ही बड़ा है ना। देखो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, एक बार सेतुबंध रामेश्वरम का पुल बन रहा था और राम राम लिख करके सभी बंदर वो डाल रहे थे समुद्र में, पत्थर तैर रहे थे। तो दो चार पत्थर लगाने का मन हुआ राम जी के मन में, मैं बेटा बेटा क्या करूं, दो चार पत्थर में ही लगा दूं। तो राम जी ने चारों तरफ देखा कि मेरी कोई लीला देख तो नहीं रहा है। हनुमान जी पेड़ के पीछे छुप गए राम की लीला का दर्शन करने। राम जी ने इतना बड़ा पत्थर उठाया और जैसे डाला सो वो डूब गए। राम जी को बड़ा आश्चर्य कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है और जिस पत्थर को मैं स्वयं लगाता हूँ वो डूबता क्यों? राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया, वो डाला, वो भी डूब गए। ऐसे दो चार पत्थर डाले, सारे के सारे डूब गए। हनुमान जी को हंसी आ गई। हनुमान जी की हंसी को देख करके राम जी बोले, हनुमान, बोले तुम न कछु देखो? बोले हम जब ही से देख रहे। बोले क्या देख रहे? रघुवर आप इन पत्थरों को डालते हैं, सारे पत्थर नदी में समुद्र में डूबते चले जा रहे हैं। राम जी बोले यही आश्चर्य तो मुझे हो रहा है हनुमान कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है और जिस पत्थर को स्वयं राम लगाता वो डूबता क्यों है? तो हनुमान जी हाथ जुड़ करके बोले, राघव हम ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है वो इस भव सागर में कभी नहीं डूब सकता, और जो राम के हाथ से ही छूट जाए उसकी बचने की कोई गारंटी नहीं है, जो राम ही के हाथ से छूट गया। इसलिए सन्मुख जीव होए मोहे जबहि, जन्म कोट अगिनाश हो तबहि, उमादार जो सत की नाई और सबहि न चावत राम। प्रश्न इस बात का है कि सन्मुख जीव, हम भगवान के सामने कैसे जाएं? बोलो सामने कैसे जाओगे तुम? सामने जाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। सामने जाने का मतलब है कि जितनी तुम बहराल सरकार की घर में बैठे याद करोगे उतनी बहराल सरकार कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। बहराल सरकार की मूर्ति के सामने खड़े होकर के काम नहीं चलेगा। बहराल सरकार को अपने दिल में बसाना होगा, अपने घर में भी उनको याद करना होगा, तब काम चलेगा। एक बार कन्हैया का जन्मदिन मनाया गया, मैया ने जन्मदिन मनाया, 5 साल के हो गए कृष्ण। माताएं ध्यान दें कृपया, हम लोग बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? केक मंगाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बजा दे, बजा दे। सारे जीवन अंधेरा ही भरा रहे। जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर किसी चीज को बुझाना सगुन है कि अपशगुन? पहले तो ये बताओ, इससे बड़ा अपशगुन नहीं हो सकता। और फिर अंग्रेजी में कमर मटका के भगवान जाने क्या गाते हैं। जन्मदिन हमें कैसे मनाना चाहिए? सुन लो कथा। हमारे सनातन में जन्मदिन मनाने की पद्धति, एक तो केक मंगाना बंद करो, सुंदर प्रसाद मंगाओ, और मोमबत्ती जलाना भी ऐसा, घी के दिया जलाओ, उन्हें बुझाओ नहीं। जिस बेटा का जन्मदिन है सत्यनारायण की कथा कराओ, शंकर जी का अभिषेक कराओ, ज्यादा सामर्थ्य है तो 12 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराओ। ये होता है जन्मदिन। ये हैप्पी बर्थडे टू यू कमर मटका के मोमबत्ती जला के बुझा के केक काट के, क्या है ये? है? नहीं, मैंने तो कई परिवारों में पद्धति बदलवा दी जन्मदिन की।
तो आप लोग भी अब कल से अपने बच्चों का जन्मदिन ऐसे ही मनाएंगे, ठीक है ना? सुन लो कथा। कन्हैया का जन्मदिन हुआ, मैया ने सुंदर बांस की डलिया में घी के दिया सजाए, जमुना जी में गई और एक दिया जलाए और जमुना जी से एक वरदान मांगे, हे यमुना महारानी ऐसा आशीर्वाद दीजो कि जहां तक सूर्य चंद्र को प्रकाश है वहां तक मेरो बेटा राज्य करे। दूसरे दीपक को बहाते बोले, हे यमुना महारानी ऐसा आशीर्वाद दीजो कि मेरो लल्ला काऊ विद्या में काऊ से कभी परास्त नहीं होए। तीसरे दिए को बहाते बोले, हे यमुना महारानी ऐसा आशीर्वाद दीजो कि हमारे बेटा के हजारन ब्याह हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक वरदान एक दिया, एक वरदान एक दिया। छोटे से कन्हैया घोंटू घोंटू तक जमुना जी में धस गए। अब मैया बहाती जाए, कन्हैया किनारे लगाते जाए। जब बहुत देर हो गई तो मैया बोली, चोरे लाला उद्यमी छोरा, तेरे उत्थान के ताई मैं दीपकन को जमुना में प्रवाहित करूं तो बिन दीपकन को किनारे काई को लगावे। तो छोटे से कन्हैया बोले, मैया बहते भई को किनारो लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है। तो मैया बोली, दारी के भवसागर में तो करोड़ों प्राणी रोज बहते फिरे, तू कोने कोने पार लगा तो फिरेगो, बोल। तो छोटे से कन्हैया बोले, मैया भवसागर में भले ही करोड़ों प्राणी रोज बहे, जो बहता हुआ मेरी आंखों के सामने आ जाए उसे तो मैं पार लगा ही देता हूँ। सन्मुख जीव होए मोहि जबहि, जन्म कोट अगना सौ तबहि। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और सबसे पहले कृष्ण के मुख से निकल गया मैया। और आजकल का बेटा अगर पहली बार मैया कहे तो कैसा लगता है? आजकल का मैया कौन? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैया में प्यार ज्यादा है कि मम्मी में? लेकिन आजकल का तो मम्मी बोलता है ना। अब मम्मी भी तो पुरानी हो गई, अब तो मम्मी के बाद बन गई मॉम। पिताजी में प्यार ज्यादा है कि पापा में? पिताजी में जाना, पर पापा, पापा और पापी एक ही मात्रा का फर्क है। बड़ी की मात्रा चढ़ा दो, पापी बन के तैयार। अब पापा भी तो बहुत पुराने हो गए, अब पापा के बाद बन गए डैडी, डैडी, और डैडी के बाद बने फिर डैड। डैड का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप सब जानते हैं। डैड माने क्या होता है? डैड माने होता है मरा हुआ। अरे राम राम राम। जब कोई मर जाता ना तो कहते डेड बॉडी। जो प्रेम तुम में है वो आप में नहीं। मैं सही कह रहा हूं? अगर कोई हमसे आप करके बोले तो हम भी आप ही जैसे रहते हैं कि साहब आप करके बोल रहे हैं तो थोड़े, है ना, आइए ना आप, बैठिए ना आप। अगर कोई हमसे कहे आइए ना तुम में अपनापन ज्यादा है। जो प्रेम आप में नहीं वो तुम में है, जो तुम में नहीं वो तू में है। आप उसे बोलते हैं जो हमने साल 2 साल में मिले, तुम उसे बोलते हैं जो महीने 2 महीने में मिले, और 24 घंटे जो खोपड़िया पे चढ़ा रहे उसे क्या बोलते हैं? ना आप ना तुम, उसे बोलते हैं तू बड़ा है क्या? ब्रजवासी कन्हैया से ना आप बोलते ना तुम बोलते। ए कन्हैया तू बड़ा है क्या? तेरे घर में 5 गैया ज्यादा, मेरे घर में 5 गैया कम। इसका मतलब ये है कि तू खेले बन, चल घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पे बैठेंगे। इस भाषा में प्यार है, इस भाषा में भाव है, और भगवान तो भाव के भूखे ही हैं। आज मैया गई सो कन्हैया बोले मैया, मैया बोले हाय राम मेरे लल्ला ने मुँह तो मैया कही। नंद सामने से आ रहे थे, देखो तो बोले मेरे सामने कहाँ? नंद पहुंचे सो बोले बाबा, सो बाबा पागल, मेरे बेटा ने मुँह तो बाबा कही, मुँह तो बाबा कही। सामने से दाऊ भैया आ रहे थे, बोले कहा मुँह तो मैया इन बाबा, बोले जरा मुझे सुनवाओ। दाऊ गए सो बोले भैया, सो भैया पागल। चलो ब्रज में लड्डू बांटे जाए, कृष्ण की हर लीला एक बधाई के रूप में बन जाती है। सूर्य के शब्दों में सुनिए आप, छोटे से कन्हैया मैया मैया कहने लगे। ताली बजाते बड़े भाव से गाना। कहने लगे मोहन
मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया पिता नंदे सो बाबा रे बाबा 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 और हल धरे सो भैया ओ और हर धरे सो भैया ओ और हल धरे सो भैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया मैया ऊंचे कड़े चढ़ कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़ कहती यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़ कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़ कहती यशोदा ले ले नाम कन्हैया ओ ले ले नाम कन्हैया हो ले ले नाम कन्हैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन खाली सेवा करती महान मणिकंबन प्रति वेलोकत मन खमन प्रति बिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया ओ नाचत कुंवर कन्हैया ओ नाचत कुंवर कन्हैया 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 कहने लगे मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया मैया
गावत घरी घरी बजती बधैया, घर घर बजत बधैया हो, घरी घरी बजती बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे, मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे, मैया मैया सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे तरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस सूरदास प्रभु तुमरे तरस को, यदमिया लगिन पैया, है छविया लगे न पैया हो, यदमिया लगिन पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे बोलो जय श्री कृष्ण। राधे। कल कथा बहुत ही टाइम कम था, राम कथा मैंने बड़े संक्षेप में बोली। कल राम जन्म के बाद मैं आपको ये नहीं सुना पाया था कि राम का दर्शन करने के लिए भोले बाबा गए थे। आज कृष्ण का जन्म हुआ है तो भोले बाबा कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी गए। जैसे ही भोले बाबा गोकुल में पहुंचे, नंदरानी के दरवाजे अलग खोल दे, झलका झलक पलका पलक, मैया मंदिर के लिए जा रही थी, देखा कि शिव योगी खड़े हैं। बोले बाबा क्यों आए हो? बोले हम आए हैं तुम्हारे लाल का दर्शन करने के लिए। मैया बोली हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है सो दर्शन कर ली, आगे मंदिर है सो दर्शन कर लीजिए। शिव जी बोले हमें मंदिर का दर्शन नहीं, हमें तो तुम्हारे लाल का दर्शन करना। मैया बोली हमारे बेटा का दर्शन? मैं 80 साल की बुढ़िया तुम्हारी नाग देख करके मेरी हालत खराब है रही है, तो मेरे बेटा की हालत क्या होगी? मेरा बेटा तो फोटो में भी सांप देख ले तो डर जाए, और तुम्हारे काले काले नाग देख के तो वो डर ही जाएगा। शंकर जी बोले नहीं मैया तो बड़ी भोरी है, हम ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि मैया की बात मानने लग जाए, बाबा की बात मानने लग जाए। मैया बोली तो कुछ भी कहते हो रे, पर दर्शन नहीं कराऊंगी, तो बड़ी भोरी है। अरे तेरो बेटा तो 1000 फण वाले शेष नाग की सैया पे सोवे वारो है, ये मेरी छोटी छोटी सपुल्ली, ये तो सपुल्ली है, ये बताओ जो 1000 फण की शेष नाग पे सो, ये तो सपुल्ली है क्या? नहीं तुमने सोच कैसे लिया? मैया बोले सुन बाबा, उस शेष नाग पे सोवे वारो कोई और ही होएगो, मेरो तो छोटो सो बेटा पलना में सोए। शंकर जी ने बहुत विनम्र निवेदन किया भोले बाबा ने, अरे हम योगी, हमारे हित का ध्यान रखो। कैलाश पर्वत से पैदल चल के आए, एक क्षण में मना कर दिया। मैया बोली तो मैंने कोनो अहित की बात नहीं करी, योगी है सो। आटा ले जाओ, दाल ले जाओ, तुम्बा ले जाओ, त्रिशूल ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, मोती ले जाओ, हीरे जवाहरात ले जाओ, महाराज भंडार में कोई कमी नहीं, जो चाहिए सो ले जाओ, पर बेटा का दर्शन। शंकर जी बोले करेंगे तो बेटा का दर्शन, नहीं तो नहीं करेंगे। जिद पे अड़ गए भोले बाबा। शंकर जी ने सोचा कि जब नरमी से काम नहीं तो गर्मी से काम चलेगा। हाँ, तो शिव जी थोड़े कड़क हो गए, मैया बोले क्या दर्शन कराती है? हम योगी हैं, और योगियों की हट अभी तेने देखी ना है, हम तेरे दरवाजे पे समाधि लगा लेंगे, उठ करके ना जाएंगे, और एक बार समाधि लग गई ना तो सीधी 12 साल की लगती है। 12 साल के पहले तो समाधि खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैया बोली पढ़वा योगियन की हट बताए बेबारो है, अभी तने त्रिया हट ना है सुनी। बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया में 2 हट बड़े विचित्र होते हैं भैया, पहली है बाल हट और दूसरी बताऊं कि नहीं? दूसरी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहरार में 2 दिन और बांचनी है भागवत, सब ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को।
क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या तो आप ही की होती है, हैं? इधर क्या वो तो सभी जगह होती है। आजकल धर्म अगर डटा है तो आप ही की कृपा से है। हाँ, मंदिर में देखो तो आपकी भीड़, कथा में देखो तो आपकी भीड़। खैर बैराज क्षेत्र की माताएं बड़ी अच्छी हैं। हाँ, ये बिल्कुल भी बातें नहीं करती, बेचारे भाई लोग तो कथा सुन सकते हैं, बगल वाली को सुना भी सकती हैं। हम तो ऊपर से सबको देखते हैं, कौन सुन रहे कौन बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम नहीं दे, हम सबको देख रहे हैं। बेचारे भाई लोग तो सुन सकते हैं, ये बगल वाली को तुरंत सुना देती हैं, तुरंत सुनी और सुनाई, तुरंत सुनी और सुनाई है। और भगवान ने ये कृपा और करी इनके ऊपर, क्या अब भाइयों को तो नींद आती है तो इन्हें तो कोई सुविधा नहीं है, नहीं एक और सुविधा और दी भगवान ने। क्या बोले, जैसे नींद आई तो सिर पे पल्लू डाला और बस। भाइयों को तो बेचारे क्या करें, कुछ है ही नहीं सुविधा। जैसे नींद आई सो लगा लिया घूंघट, न पड़ोसी को पता न ब्यासी को पता। बगल वाली ने देखा कि सो रही, सो रही, सो नींद खुली। बोले सो नहीं रहे हम तो, बोले हम तो ध्यान से सुन रहे थे। एक जगह तो मैं भागवत करने गया तो कुछ 2-4 माता पहले ही आ गई थी पंडाल में, तो वो आपस में बातें कर रही थी। मैंने तो उनकी बातें सुन नहीं, बस आपस में चर्चा कर रही थी। क्यों बहन जी, ये महाराज जी 4-4 घंटा नॉन स्टॉप बोलते हैं, ये 4 लीटर दूध सवेरे, वो 4 लीटर दूध शाम को पीते ही होंगे। अब 1 गिलास से ज्यादा पीते हो तो राम जी जाने। हमारी माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है। अब मैं चलो लास्ट दिन बताऊंगा दूसरी हट, क्या अभी बता दूं दूसरी हट कौन होती है। अब तो क्लियर ही हो गया, पहली है बाल हट और दूसरी त्रिया हट। त्रिया हट बड़ी खतरनाक। वैसे तो स्त्री हट पे नहीं हटती, अगर हट पे अड़ जाए तो सबसे खतरनाक। अपने पति के 440 वोल्टों को झेलना, फिर बहरार में भागवत सुनना, फिर बगल वाली को सुनाना, फिर घर पे जाना, घर का काम करना, फिर वो पति लौटे दिन भर के थके 880 वोल्ट, उनके तेवरों को झेलना। वास्तव में नारी जितना परोपकारी जीवन किसी का नहीं होता। हाँ, क्योंकि जब बेटी का जन्म होता है, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक बेटी अपने पिता के कंट्रोल में रहती है। जैसा पिता चाहे वैसा करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाँ, पूरा जब तक शादी नहीं तब तक पूरे पिता के बस में रहती है बेटी। और जिस दिन उसी बेटी की शादी हो जाती है तो वही बेटी फिर अपने पति के बस में हो जाती है। जैसा पति चाहे वैसा करना है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना पूरे। और वही बेटी के जब बेटी बेटा बड़े हो जाते हैं तो वही बेटी फिर अपने पुत्रों के अधीन हो जाती है। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, पूरे अधीन। ये है नारी का जीवन कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमेशा अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जीती है। ये है नारी का परोपकारी जीवन, ये है नारी का परोपकारी जीवन। जोर से बजाइए, बजा रहे। नारी कभी अपने लिए नहीं जीती। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की एक लाइन मुझे याद आती है। उन्होंने एक लाइन बोली नारी के बारे में कि हाय अबला तेरी यही कहानी, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, हाय अबला तेरी यही कहानी। नारी, मनुस्मृति में लिखा है कि जिस घर में नारी का सम्मान उस घर में सारे देवता रहते हैं, जिस घर में नारी का अपमान उस घर के सारे देवता ही चले जाते हैं। यत् नार्यस्त पुण्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब तो बहुत खुश हो गई आप लोग, है ना, बड़ाई हो गई ना, मुंटी थोड़ी कह रहे, सही है तो कह रहे। यत् नार्यस्त पुण्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत् नैतास्तु पूज्यन्ते रमास्तत्र सर्वास्तत्र फलक्रिया। इसलिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है हमारे देश में, और होता ही है। अभी तने त्रिया हट ना सुनी, पढ़ो आयो योगियन की हट बताए बे बारो। तू का कह रहा है,
12 साल की समाधि लगाएगा। तो मैया यशोदा बोली अगर 24 साल भी मुझे बेटा अपने घर में रखना पड़े तो रखूंगी, पर तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। जब इतनी बड़ी बात कही तो शिव जी की आंखों में आंसू आ गए और शिव जी बोले मैया तुम जीती और हम हारे। मैंने बहुत माता देखी लेकिन कठोर दिल की माता नहीं देखी, चले जाएंगे बिना दर्शन के। और जैसे ही शिव जी जाने लगे तो मुड़ करके अंदर महल के अंदर जा करके देखा कि मैं इतनी दूर से पैदल चल करके आया हूं और तो अंदर खर्राटे भर के सो रहा है। सोता रहे, चला जाऊंगा बिना दर्शन के। सुखदेव जी कहते हैं जैसे शंकर जी का जाना शुरू हुआ वो मेरे कन्हैया का भाव भाव करके जोर जोर से रोना। अरे अब तो रोते ही जाए और हल्कियां बंद गई। खिलौना दे सो फेंक दे, दूध पिलाए सो पीवे नहीं। आस पड़ोस की वहां तक है जसोदा आज मैंने सवेरे से सुनू तेरे बेटा को रोनो, आखिर कहा आयो तेरे लल्ला को। अरे जसोदा बोली कहा बताऊं बहन, सवेरे सवेरे सापन वारो बाबा आयो, मेरे बेटा की दर्शन की जिद करवे लगे। जब मैंने दर्शन नहीं करायो तो वह सावन वारे बाबा के आते ही मेरे बेटा ने इतने जोर से रोना शुरू कियो, इतने जोर से रोना शुरू कियो कि चुप ही नहीं होवे। तब तक एक गोपी बोली, बूढ़ी गोपी जसोदा तुम्हें बुढ़ापे में तो बेटा हुआ, तुमने कब कब बच्चे खिलाए हैं, हमें तो ऐसा दिखे कि वो सापन बारो बाबा तुम्हारे बेटा के ऊपर कोनो जादू टोना कर गो दिखे। भगवान उस बाबा को बुलाओ तो सही। भोले बाबा नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। जो भी रास्ते से निकल करके जाता है तो कहते हैं भैया वर्तमान की बात पूछो, भूतकाल की बात पूछो, भविष्य की बात पूछो। और वास्तव में ये तो सच्चे त्रिकालदर्शी हैं भोलेनाथ। दो गोपी जब आते हुए शिव जी ने देखा कि जरूर ये नंदरानी की भेजी हुई हैं और इनके सहारे शायद मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा। इन्होंने आकर के बाबा से निवेदन किया, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। अरे बाबा चलो, नंदरानी यशोदा ने बुलाया है। शंकर जी बोले नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? मैंने बहुत माता देखी लेकिन इतने कठोर दिल की माता नहीं देखी, कभी नहीं जाऊंगा। अरे बाबा दर्शन के लिए ही तो बुलाया है। और जैसे ही सुना भोलेनाथ ने कि दर्शन के लिए बुलाया है, दौड़ पड़े भोलेनाथ और नंदरानी के दरवाजे आकर के तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज मेरे बाल कृष्ण लाल का दर्शन तो मिल जाएगा। अंदर से मैया छोटे से कन्हैया को लेकर के आई। अरे तो जोर जोर से रो रहे, सो दूर से दिखा रही है क्योंकि सांप तो फंकार मार रहे हैं ना, सो दूर से दिखा ले ये है हमारा बेटा। और सांप फंकार, सांप को लग रहा है कि 2-4 चुम्बन हमें ही लेने का। और मैया बुढ़ा सांप फंकार मार रहे हैं, तो दूर से दिखा रहे ले बाबा ये हमारा बेटा। लेकिन ये चुप क्यों नहीं होवे? शंकर जी बोले ऐसे ही थोड़ा ही होगा चुप। तो बोले पहले हमारी गोद में दो। अच्छा अभी दर्शन की कह रहा था, गोद की कह रहा, गोद में तो मैं दूंगी नहीं। शंकर जी बोले तो हम चले। और जैसे शंकर जी जाने लगे तो बगल वाली गोपी बोली अरे दे दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, दे दो। अरे ऐसे कैसे, वो सांपों मारो बाबा है फंकार मारना, अरे दे दो। उन सांपों को देखते देखते डरते डरते मैया ने जैसे बालकृष्ण लाल को भोले बाबा की गोद में दिया सज्जनों, तो शंकर जी का रोना शुरू हुआ और मेरे कन्हैया का खिल 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 करके हंसना शुरू हुआ। जोर जोर से हंसने लगे कृष्ण। जो मैया ने देखो बोले सच्चो ज्योतिषी है, खड़िया पलटा नहीं है। जब बाबा ने तो देखो तो कितने जल्दी अपनी हंसी हमारे बेटा को दे देनी, मेरे बेटा को रोनो अपने ऊपर ले लियो। कृष्ण के चरणों को लेकर के अपने आंखों से लगाते हैं, अपने मुख से चुम्बन लेते हैं, अपने मस्तिष्क से लगाते हैं। आज मैया ने हाथ जोड़ लियो, कहा बाबा आज मेरा निवेदन तुम सुन लो। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जय, ब्रज में बासों की जय। जब जब मेरो लाला रोवे तब
तब दर्शन दीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बाबा आपके देखने से मेरे बेटे का रोना चुप हो जाता है, तो आज से मेरे महल में रहो। शिव जी बोले, हे माता, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तुम ऐसी जगह करवाना कि तुम्हारा बेटा स्नान करे तो उसके स्नान का जल मेरे शरीर के ऊपर होकर के निकले। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। आज भी गोकुल के महल में शंकर जी नंदेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हैं। ब्रज में भोलेनाथ कई रूपों में रहते हैं। हाँ देखो, मथुरा में भूतेश्वर महादेव और रंगेश्वर महादेव, और गोकुल में नंदेश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, और वृंदावन में श्री गोपेश्वर। अनेक रूपों से सबका वास रहता है ब्रजमंडल में। आज भी बहुत धन द्रव्य दे करके शंकर जी को स्तुत किया और शंकर जी चले गए। इसके बाद एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा सालिक राम की पूजा रोज करते थे। देखो, ये सालिक राम की पूजा नंद भी करते थे और दशरथ जी भी करते थे, क्योंकि हर वैष्णव के घर में सालिक राम की पूजा होना ही चाहिए। क्योंकि वैष्णव उसे कहते हैं विष्णु इदम वैष्णवम, जो विष्णु के भक्त और राम के भक्त और कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। यहाँ सालिक राम कितने लोगों के घर में, हाथ उठाना, सालिक राम कितने लोगों के घर में? देखो भैया, मैं ये कहता हूँ कि सालिक राम हर व्यक्ति के घर में होना ही चाहिए। नीचे करो। एक दिन की बात है कि नंद बाबा सालिक राम की पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो छोटे से कन्हैया घुटमन चलते 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 गए। और जैसे ही आने लगे अंदर, तो लाला को रोक करके नंद बोले, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो। कन्हैया वहीं रह गए, बोले हम जय जय की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया सोचने लगे, सबसे बड़ी जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़ी जय जय दूसरी कौन सी आएगी। अब कन्हैया वहीं बैठे बैठे देखते रहे क्या कि नंद बाबा ने सालिक राम जी को उठाया, जमुना जल में नहलाया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घृत से स्नान कराया, फिर शक्कर से स्नान कराया। और सुनो, जैसे शहद से स्नान कराया तो मेरे गोपाल की जीभ में पानी आ गया। बोले जय जय बड़ी चोखी है, रोज नहावे से, रोज नहावे शक्कर से, ये तो मीठी ही हो गई होगी। अब ये तो कन्हैया ने देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जमुना जल में भी तो फिर नहला दिया दोबारा। चांदी की कटोरी में सुंदर किलिंग बनाया और फूल धर दी और उसी में सालिक राम जी रख दिए। एक जब की एकाग्रता होती है, अगर आपको भजन में एकाग्रता बढ़ानी है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कोई भी वस्त्र अपनी आंखों के ऊपर डाल लीजिए, कोई भी टॉवेल, तौलिया, रूमाल, कुछ भी, तो आपकी जो जप में एकाग्रता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, अब नंद बाबा ने तो वस्त्र लिया, अपने चेहरे को ढक लिया। कन्हैया सोच रहे जय जय हो गई मीठी पक्की बात है। सो घुटमन चलते 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 गए और सालिक राम जी को उठाया, गपक से मुंह में, और जैसे ही गपक से मुंह में रखा सो एक तरफ गाल फूल गया फुटबॉल की तरफ। और श्रीमान जी भी बाबा के बगल में ऐसे बैठ गए जैसे ये भी जप कर रहे हैं का। अब वो 10-5 मिनट तक तो बाबा ने माला जपी, और जैसे माला पूरी हो गई से बोले जय हो मेरे सालिक। सालिक राम जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं रखे थे, कहीं फूलों में तो नहीं गए। सालिक राम जी कहाँ गए? सालिक राम जी कहाँ गए? अरे सालिक राम जी हुए तब तो मिले। चारों तरफ देखा, जो देखा सो बगल में श्रीमान जी भी बैठे। ओहो, वो मुंह भी बंद किए और गाल भी फूला एक तरफ। नंद बोले लाला, मैंने मना करी थी, तू पूजा वाले घर में कैसे आयो? बोले अब बोले कहां से? भीतर तो सालिक राम जी धरे। मैंने मना करी थी कि पूजा वाले घर में मत, ये तो कैसे आयो? बोले क्या करे, एक गुलचा गाल में है सो मारो के गपक से सालिक राम जी बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो सालिक राम जी बाहर आए, नंद बोले हे भगवान, ऐसा उद्यमी छोरा हमारे सालिक राम ही खा ले। और कान पकड़ करके नंदरानी के पास ले गए।